10 साल पहले घर छोड़कर गए बेटे के गम में जब बूढ़े माता पिता जीवन के अंतिम दिन बिताने काशी की रेलगाड़ी में बैठे तो उनके सामने वाली सीट पर बैठे एक अजनबी ने कुछ ऐसा किया जिसने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। इस विशाल और रहस्यमयी दुनिया में अक्सर हम जिन लोगों से टकराते हैं उन्हें हम महज एक इत्तेफाक या संयोग मान लेते हैं। हमें लगता है कि रास्ते में मिलने वाले अजनबी मुसाफिर सिर्फ कुछ पलों के साथ ही होते हैं, लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा और गहरा सत्य यह है कि ईश्वर के बही खाते में इत्तेफाक नाम का कोई पन्ना नहीं होता। इस धरती पर आप जिस किसी से भी मिलते हैं उसके पीछे नियति का एक बहुत बद्धा और अनसुलझा उद्देश्य छिपा होता है। आज की कहानी आपको यह मानने पर विवश कर देगी कि भगवान हमारे कर्मों का हिसाब किस अद्भुत तरीके से चुकाते हैं और कैसे एक अनजान चेहरे के पीछे हमारा ही अक्स छिपा होता है। उज्जैन शहर की एक शांत और पुरानी बस्ती में प्रकाश नारायण और उनकी पत्नी गायत्री देवी रहते थे। प्रकाश जी एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा था। 60 की उम्र पार कर चुके इस वृद्ध दंपत्ति के पास एक समय खुशियों से भरा पूरा संसार था। उनका एक इकलौता पुत्र था, सिद्धार्थ। प्रकाश जी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर सिद्धार्थ को उच्च शिक्षा दिलाई थी। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में सिद्धार्थ ही उनकी लाठी बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ बहुत ही महत्वाकांक्षी था। 10 वर्ष पूर्व जब सिद्धार्थ को विदेश की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली तो उसने अपने माता पिता से कहा कि वे भी उसके साथ विदेश चलें। लेकिन प्रकाश जी और गायत्री देवी अपनी मिट्टी, अपने संस्कार और अपने पुश्तैनी घर को छोड़ डैच कर उस अनजान देश में बसने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बात पर पिता और पुत्र के बीच एक भयंकर विवाद हुआ। अहंकार और लालच में अंधे हो चुके सिद्धार्थ ने उस दिन एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जिसने दो वृद्ध दिलों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। वह अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गया और जाते जाते कह गया, आज के बाद आप यह समझ लीजिएगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। मैं अब कभी इस चौखट पर वापस नहीं लौट कर आऊंगा। 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में प्रकाश और गायत्री का जीवन एक वीराने में तब्दील हो गया। हर त्योहार, हर दिवाली और हर जन्मदिन पर गायत्री दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखती रहती कि शायद उसका बेटा वापस आ जाए। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी मुद्द कर उनकी सुध नहीं ली। समय के साथ साथ गायत्री देवी का स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। उन्हें हृदय रोग हो गया था। अंततः प्रकाश जी ने एक बहुत ही भारी मन से निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, गायत्री, अब इस सूने घर में हमारा कोई नहीं है। जिनकी आस थी वे तो हमें भूल चुके हैं। अब हमारा अंतिम समय आ गया है। चलो अपना सब कुछ बेचकर महादेव की नगरी काशी चलते हैं। अब जो भी सांसें बची हैं वहीं गंगा किनारे महादेव के चरणों में गुजार देंगे। अपने पुश्तैनी मकान को बेचकर और अपनी बची खुची स्मृतियों को एक छोटे से संदूक में समेटकर प्रकाश और गायत्री उज्जैन से काशी जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। रेलगाड़ी का वह डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। प्रकाश जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़े अपनी सीट पर बैठे थे। उनकी आंखों में अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ देने की पीड़ा साफ झलक रही थी। तभी अगले स्टेशन पर एक युवक अपनी युवा पत्नी के साथ उसी डिब्बे में चढ़ा। उनकी सीट प्रकाश जी के बिल्कुल सामने थी। उस युवक का नाम अविनाश था और उसकी पत्नी का नाम पल्लवी। अविनाश बहुत ही शालीन और संस्कारी युवक था। जब उसने देखा कि प्रकाश जी को अपना भारी संदूक सीट के नीचे खिसकाने में परेशानी हो रही है तो उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, बाबूजी आप रुकिए, मैं रख देता हूं। अविनाश ने बहुत ही आदर के साथ उनका सामान व्यवस्थित कर दिया। रेलगाड़ी अपनी मंजिल की ओर दौड़ने लगी। सफर के दौरान अविनाश और पल्लवी ने उन दोनों वृद्धों का बहुत ध्यान रखा। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो पल्लवी ने अपने टिफिन से घर का बना ताजा भोजन निकाला और गायत्री देवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मां जी, आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कृपया हमारे साथ थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लीजिए। मुझे अपनी बेटी ही समझिए। गायत्री देवी का हृदय भर आया। जिस वात्सल्य और सम्मान के लिए वे 10 सालों से तरस रही थीं, वह उन्हें इन अनजान मुसाफिरों से मिल रहा था।
उन्होंने कांपते हाथों से भोजन का निवाला लिया। प्रकाश जी भी अविनाश को देखकर मन ही मन सोच रहे थे कि काश उनका अपना बेटा सिद्धार्थ भी इतना ही संस्कारी होता। रात का समय हो चुका था। रेलगाड़ी एक घने जंगल वाले इलाके से गुजर रही थी। सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक गायत्री देवी के सीने में एक बहुत तेज और भयंकर पीड़ा उठी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे दर्द से बुरी तरह कराहने लगीं। उनका चेहरा पीला पड्डैच गया और वे पसीने से लथपथ हो गईं। प्रकाश जी घबराकर उठ बैठे। वे पागलों की तरह मदद के लिए पुकारने लगे, कोई मदद करो, मेरी पत्नी की सांसें उखड़ दे रही हैं। गायत्री, आंखें खोलो, कोई तो बचाओ। प्रकाश जी की आवाज सुनकर अविनाश तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत रेलगाड़ी की आपातकालीन जंजीर खींच दी। एक जोरदार झटके के साथ रेलगाड़ी घने जंगल के बीच रुक गई। अविनाश दौड़कर गार्ड और टिकट निरीक्षक के पास गया और उन्हें स्थिति समझाई। सौभाग्य से अगला बड्डा स्टेशन, जहां बद्दा चिकित्सालय मौजूद था, महज 20 मिनट की दूरी पर था। अविनाश ने अपने मोबाइल से तुरंत उस स्टेशन के चिकित्सालय में संपर्क किया और एक आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस को स्टेशन पर तैयार रखने का प्रबंध किया। जैसे ही रेलगाड़ी उस स्टेशन पर रुकी, अविनाश ने वृद्ध प्रकाश जी को पीछे रुकने का इशारा किया और स्वयं गायत्री देवी को अपनी गोद में उठाकर स्टेशन के बाहर खड़ी ढेहे आपातकालीन वाहन की ओर दौड़ पड़ा। प्रकाश जी और पल्लवी भी उनके पीछे पीछे भागे। रात के उस वीरान प्रहर में शहर के उस बड़े चिकित्सालय में गायत्री देवी को तुरंत गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें एक बहुत ही गंभीर दिल का दौरा पड़ रहा है और यदि उन्हें यहां लाने में 15 मिनट की भी देरी होती तो उन्हें बचाना असंभव था। प्रकाश जी चिकित्सालय के बाहर एक बेंच पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। वे एक अनजान शहर में थे जहां उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन अविनाश एक असली बेटे की तरह सारी दौड़ धूप कर रहा था। उसने दवाइयों का सारा बिल चुकाया, रक्त की व्यवस्था की और रात भर प्रकाश जी के पास खड्डा रहकर उन्हें ढांढस बंधाता रहा। अगली सुबह जब चिकित्सकों ने बताया कि गायत्री देवी अब खतरे से बाहर हैं, तो प्रकाश जी ने दोनों हाथ जोड़कर अविनाश के सामने अपने शीश को झुका दिया। प्रकाश जी ने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, तुम कौन हो? तुम तो हमारे लिए इस शहर में एक बिल्कुल अजनबी मुसाफिर हो। फिर तुम क्यों एक अनजान बूढ़े और उसकी पत्नी के लिए अपना समय, अपना धन और अपनी रातों की नींद दांव पर लगा रहे हो? तुमने जो हमारे लिए किया है वह तो सगे बेटे भी नहीं करते। अविनाश ने प्रकाश जी के हाथ पकड़ डीडीएच लिए और उन्हें एक कुर्सी पर बिठाते हुए बहुत ही गहरी और शांत आवाज में कहा, बाबूजी, मैं अजनबी नहीं हूं और सच कहूं तो इस दुनिया में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। आज से ठीक 10 साल पहले मैं भी ऐसे ही एक अजनबी चौराहे पर खड़ा था, जब किसी ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। प्रकाश जी हैरानी से अविनाश का चेहरा देखने लगे। अविनाश ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बाबूजी, मैं एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं एक बहुत बड़ा अभियंता, इंजीनियर बनना चाहता था। 10 साल पहले जब मेरा प्रवेश एक बड़े महाविद्यालय में हुआ तो मेरे पास फीस भरने के लिए एक भी रुपया नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने जा रहा था। तब किसी अनजान देवदूत ने अनाथ आश्रम में आकर मेरी पूरे 4 साल की पढ़ाई का खर्च उठा लिया। उस सज्जन ने कभी अपना नाम या चेहरा मुझे नहीं दिखाया। वे हर महीने मेरे लिए एक लिफाफा छोड़ जाते थे, जिसमें मेरे खर्चे के पैसे और एक पत्र होता था। इतना कहकर अविनाश ने अपनी जेब से एक बहुत ही पुराना और मुद्दा हुआ पत्र निकाला और उसे खोलकर प्रकाश जी के सामने रख दिया। अविनाश ने आगे कहा, बाबूजी, उस अनजान व्यक्ति ने अपने आखिरी पत्र में यह लिखा था जिसे मैं आज तक अपने सीने से लगा कर रखता हूं। प्रकाश जी ने जैसे ही उस पत्र को देखा, उनके शरीर में एक बिजली सी दौड़ दच गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह लिखावट किसी और की नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश जी की थी। पत्र में लिखा था, बेटा, मैं अपना एक अंश खो चुका हूं। मेरे अपने ही खून ने मुझे ठुकरा दिया है, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरा ही बेटा अपने सपनों की उड़ान भर रहा है। खूब पढ़ना,
एक बद्धा इंसान बनना और जीवन में कभी किसी बेसहारा को मत भूलना। प्रकाश जी के हाथ कांपने लगे। उनके आंसुओं की धार उस पुराने पन्ने पर गिरने लगी। यह वही पत्र था जो उन्होंने 10 साल पहले अपने बेटे सिद्धार्थ के जाने के बाद एक अनाथ बच्चे को लिखा था। उन्होंने अपने बेटे के वियोग की पीड़ा को उस अनाथ बच्चे के भविष्य को संवारने में बदल दिया था। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अनाथ बच्चा कोई और नहीं, बल्कि वही अविनाश है जो आज उनके सामने खड़ा है। अविनाश ने जब प्रकाश जी को रोते हुए देखा तो वह सब कुछ समझ गया। वह उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, तो आप ही वह देवदूत हैं बाबूजी। आपने मुझे जो जीवन दिया था, आज ईश्वर ने मुझे उसी कर्ज को चुकाने का यह अवसर दिया है। मैंने आपको रेलगाड़ी में चढ़ते ही पहचान लिया था, क्योंकि अनाथ आश्रम के संचालक ने मुझे एक बार आपकी एक पुरानी तस्वीर दिखाई थी। यह कोई संयोग नहीं था बाबूजी, यह मेरी 10 सालों की तपस्या का फल था कि आप मुझे मिल गए। तभी चिकित्सालय के मुख्य द्वार से एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति तेजी से बाहर निकला और अविनाश की ओर दौड़ा। जब प्रकाश जी ने उस व्यक्ति को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, उनका अपना बेटा सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखते ही प्रकाश जी का हृदय एक अजीब सी कशमकश में पड़ डेच गया। सिद्धार्थ दौड़ कर आया और अपने पिता के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सिद्धार्थ ने चीखते हुए कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दौलत और कामयाबी के नशे में बिल्कुल अंधा हो गया था। विदेश में मैंने सब कुछ कमाया, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहा। मैं हर रात आप दोनों की याद में रोता था, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे कभी आपके पास वापस लौटने की हिम्मत नहीं दी। प्रकाश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ यहाँ अचानक कैसे पहुंच गया। तब अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान का हिसाब बहुत ही अद्भुत होता है। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने लगा तो मेरे जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे वे हमेशा तनाव और उदासी में रहते थे। एक दिन उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि उन्होंने 10 साल पहले अपने माता पिता को उज्जैन में अकेला छोड़ दिया था। बाबूजी, वे अधिकारी कोई और नहीं, सिद्धार्थ सर हैं। जब रात को रेलगाड़ी में मांझी की तबीयत बिगड़ी तो मैंने ही सिद्धार्थ सर को फोन करके यहां बुलाया था। प्रकाश जी अवाक रह गए। नियति का यह चक्र कितना रहस्यमयी था। जिस दिन उनके सगे बेटे ने उनका साथ छोड़ा, उसी दिन उन्होंने एक अनाथ की मदद की। वह अनाथ बच्चा बद्दा होकर उसी बेटे की कंपनी में अधिकारी बना। और जब माता पिता को जीवन के सबसे मुश्किल मोद्दा पर मदद की जरूरत पड़ी तो उसी अनाथ बच्चे ने न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि उनके खोए हुए बेटे को भी पश्चाताप की अग्नि में शुद्ध करके उनके चरणों में ला खद्दहा किया। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़ कर कहा, पिताजी, अब मैं आपको और मां को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं सब कुछ छोड़ धाट कर वापस आ गया हूं। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। प्रकाश जी ने सिद्धार्थ को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। उधर अविनाश भी पल्लवी के साथ मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद गायत्री देवी पूरी तरह स्वस्थ होकर चिकित्सालय से बाहर आईं। लेकिन अब वे काशी नहीं जा रही थीं। उनका खोया हुआ संसार उन्हें वापस मिल चुका था। अविनाश और सिद्धार्थ दोनों ही अब उनके बेटे थे। यह कहानी हमें यह बहुत बड़ी सीख देती है कि हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं वह कभी खाली नहीं जाता। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर उस मदद का बदला एक ऐसे रूप में चुकाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी जीवन में कोई अजनबी आपसे टकराए या किसी को आपकी मदद की आवश्यकता हो तो मुंह मत मोड़िए। क्या पता उस अजनबी के रूप में ईश्वर आपके ही जीवन की कोई सबसे बड़ी उलझन सुलझाने आया हो। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति से मिलना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोद्ध साबित हुआ हो?